नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक ही दवा के लिए आप 10 रुपए की जगह 200 रुपए क्यों चुकाते हैं? यह है जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की लूट की कहानी। भारत में दवाओं का बाजार 1 लाख करोड़ का है, लेकिन फार्मा कंपनियां, डॉक्टर और दुकानदार कैसे मरीजों की जेब काट रहे हैं, इस वीडियो में हम खोलेंगे इस स्कैम की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेरिक दवाएं वो हैं जिनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है, लेकिन उनमें कोई ब्रांड का नाम नहीं होता है। जैसे पैरासीटामोल। ब्रांडेड दवाएं जैसे क्रोसिन महंगी होती हैं क्योंकि कंपनियां रिसर्च और मार्केटिंग पर खर्च करती हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर दवाएं ब्रांडेड जेनेरिक हैं, यानी जेनेरिक दवा का ब्रांड नाम से बेचा जाता है। उदाहरण में एमॉक्सिलिन की जेनेरिक कीमत 10 रुपये है और ब्रांडेड की कीमत 100 से 200 रुपये है। अंतर सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग का है, लेकिन क्वालिटी एक ही है। एक स्टडी बताती है कि ब्रांडेड दवाएं जेनेरिक से 2 से 20 गुना महंगी होती हैं, क्योंकि फार्मा कंपनियां मार्केटिंग और डॉक्टरों को इंसेंटिव्स पर करोड़ों खर्च करती हैं। रिटेलर्स को जेनेरिक पर 200 से 1000% मार्जिन मिलता है, लेकिन ब्रांडेड ज़्यादा बिकती है। उदाहरण में ब्लड प्रेशर की दवा एम्लोडिपाइन की जेनेरिक कीमत 5 रुपये है और ब्रांडेड की कीमत 50 से 100 रुपये होती है। लंबी बीमारियों में मरीज हजारों लाखों गंवाते हैं। सरकार एनपीपीए से प्राइस कंट्रोल करती है, लेकिन कंपनियां नए ब्रांड लॉन्च करके बच निकलती हैं। ये लूट है मरीजों की। क्या जेनेरिक दवाएं सुरक्षित हैं? भारत दुनिया की 20% जेनेरिक दवाइयां सप्लाई करता है, लेकिन कुछ स्टडीज कहती हैं कि 10% इंडियन जेनेरिक में एक्टिव इंग्रेडिएंट कम होता है। रैनवैक्सी जैसी कंपनियों ने घटिया दवाएं बेचकर $500 मिलियन का जुर्माना भरा। फेक दवाओं से ड्रग रेजिस्टेंस बीमारियां बढ़ रही हैं। ब्रांडेड जेनेरिक को बेहतर माना जाता है क्योंकि वे सख्त स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, लेकिन जेनेरिक्स में इम्प्योरिटीज का रिस्क होता है। जन औषधि स्टोर्स सस्ती और क्वालिटी दवाएं देते हैं, लेकिन वहां पर दवाओं की कम उपलब्धता होती है। असली स्कैम है फार्मा डॉक्टर नेक्सन। डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं क्यों लिखते हैं? क्योंकि फार्मा कंपनियां उन्हें गिफ्ट, कैश, फॉरेन ट्रिप्स देती हैं। स्टडीज कहती हैं 1000 करोड़ रुपए सालाना डॉक्टर्स पर खर्च होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं जेनेरिक्स की क्वालिटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन कमीशन भी एक बड़ा रीजन है। सरकार ने 2023 में जेनेरिक्स प्रिस्क्राइबिंग मैंडेटरी करने की कोशिश की, पर आईएमए ने विरोध किया। नतीजा निकला, मरीज महंगी दवाएं खरीदते हैं, जबकि जेनेरिक वही काम कर सकती है। दोस्तों, ये लूट रोकने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अगली बार डॉक्टर से पूछें जेनेरिक क्यों नहीं, जन औषधि स्टोर यूज करें। ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टोरी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।